पंचायत गुजरात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक है गुजरात के चुनाव, क्योंकि पहली बार इस बार त्रिकोणीय लड़ाई गुजरात में देखी जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। और दो चेहरे जो इस बार गुजरात की चुनावी राजनीति में आपको बार बार दिख रहे हैं और सीधे मुकाबले में दिख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ आज पंचायत आज तक के मंच पर तमाम सवालों के जवाब देंगे, और इसुदान गढ़वी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद जी, आप यहां आए किस लिए? गुजरात ने बुलाया इसलिए। तो गुजरात जीत रहे हैं इस बार आप? देखिए, जीत और हार तो जनतंत्र में जनता तय करती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जितना प्यार और जितना विश्वास जनता का गुजरात में मिला है, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके लिए मैं गुजरात का और गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी प्यार और मोहब्बत उन्होंने दी है। लेकिन अंदर एहसास तो होगा, ये गुजरात है, 27 साल का बीजेपी का शासन, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लोकप्रियता, ये बीजेपी का गढ़ है। यहां पर आपको कैसे लगता है कि आप काट खोज लेंगे? एक्चुअली जब मैं आया था मैं भी यही सोचता था जो अभी आप बोल रही हैं। यही सारी बातें मेरे भी दिमाग में थी कि गुजरात जा रहे हैं, 27 साल का बीजेपी का शासन है, इन लोगों का गढ़ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस तरह से प्यार और मोहब्बत और विश्वास मिला और जिस तरह से लोगों ने बाहें फैला के और दिल खोल के स्वागत किया, तो ऐसा लगता है कि 27 साल के बाद अब गुजरात बदलाव चाहता है, बदलना चाहता है गुजरात। 1 साल में पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। 27 साल के बाद अब गुजरात एक नई राजनीति, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नई सोच है, नया इंजन है। डबल इंजन को जंग लग गया है, वो डबल इंजन कोयले का इंजन है, हम बिजली से चलने वाला इंजन है। तो लोग नया इंजन चाहते हैं, नई सोच चाहते हैं, नई राजनीति चाहते हैं, नए चेहरे, नई सोच, नई आइडियोलॉजी। आपको इतना विश्वास है, लेकिन आज इस मंच पर आज तक पंचायत के सुबह से लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप, मतलब वो 0 सीट्स दे रहे हैं आपको, सीधा कह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से रूल आउट कर रहे हैं गुजरात में। सीट देना उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में होता तो हमें भी दिल्ली से भी भगा देते वो लोग अभी तक। वो सीट देना ना देना जनता के हाथ में है, और जनता पे छोड़ दीजिए, 8 तारीख को पता चल जाएगा। आगे के सवाल आपसे होंगे, लेकिन आपको लगता है टीवी के एंकर से कुछ ज्यादा ही प्रेम है? कैसे? 2 आपने दिल्ली में खोजे थे, लेकिन बिछड़े सभी बारी बारी। अब आप इसुदान गढ़वी जी को लेकर आए हैं, क्यों? क्या खूबी दिखी आपको इनमें? इससे पहले कि उनसे बात करूं, ये एक कार्यक्रम करते थे महामंथन, वीटीवी चैनल में, बहुत बहुत लोकप्रिय था वो कार्यक्रम। क्यों लोकप्रिय था? क्योंकि ये जनता के मुद्दे उठाते थे। इन्होंने तू मैं की पत्रकारिता नहीं की कि भाजपा ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए जी, आपको इस पे क्या कहना है, उसने आपके ऊपर ये आरोप लगाए जी। इन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, गांव-गांव में जाते थे, ये शो अपना गांव में करते थे, और एक-एक शो में 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे इनके। किसानों के मुद्दे उठाते थे, बेरोजगारों के मुद्दे उठाते थे, और कार्यक्रम के जरिए इन्होंने कई समस्याओं का समाधान भी करवाया। बहुत लोकप्रिय है ये रूरल गुजरात में। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी से जो मोहब्बत हुई आपको, ये पत्रकारिता करते हुए हुई या छोड़ने के बाद हुई? देखिए, मैं पत्रकारिता करता था तब भी मुद्दों की पत्रकारिता करता था। मेरे यहाँ जब भी 365 शो होते थे साल में, 500 भी ऐसे नहीं थे जो मुद्दों के बाहर हो। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के अंदर, जब पत्रकारिता छोड़ी उससे 3 साल से अंदर, मैं जो मुद्दा उठाता था उसके चलते 10,000 करोड़ किसानों के खाते में मैंने डलवाए थे। इससे बड़ी बात, जब कोरोना काल में जब फीस की बहुत प्रॉब्लम थी, आपको पता है स्कूलें बंद थी और फीस लिया जाता था,
मैंने 100 की और बोले कि कल 24 घंटे के अंदर ये फीस कम हो जानी चाहिए। फिर 25% सरकार ने कम की। मुझे उससे संतोष नहीं मिला। मैंने अपील की संचालकों को, मैं आपके पास हाथ जोड़ता हूं, मेरी मानो आप, ऑन रिकॉर्ड है 120 करोड़ रुपए संचालकों ने, गुजरात के संचालकों ने फीस माफ की। अब मैं आता हूं कि जिस तरह से मैंने देखा पूरा हाल, किसानों सुबह से लेकर 7 बजे तक मेरा स्टूडियो ढूंढकर मेरी ऑफिस पे आ जाते थे। मैं 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस आता था तो लाइन लगती थी। अब मैं एडिटर इन चीफ भी था। इनपुट की मीटिंग लेनी, आउटपुट की मीटिंग लेनी, ये तो आपको पता है कैसे होता है। तो वो लोग बेचारे हर रोज कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आते थे। एक दिन मुझे लगा कि यार मैं चिल्लाता तो हूं, इसका इलाज नहीं है। पत्रकार में एक लक्ष्मण रेखा है, आप स्टोरी दिखा दो, शो चला दो, लेकिन सब पावर पॉलिटिशियन के पास है। और जब पॉलिटिशियन के पावर, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा राजनीति में, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक बार मैं अपनी सैफ नौकरी छोड़कर देख लूं ना। मैंने उसी दिन तय किया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं। पिक पर था मैं, मेरे शो की टीआरपी ना किसी की थी उस टाइम पे। 1 घंटे का शो चल रहा था, डिमांड आई 1.5 घंटे का शो चला, 1.5 घंटे का शो। उसमें पहला 15 मिनट मैं सिर्फ बोलता था, लोग देखते थे। जब मैंने छोड़ा तब मैंने तीनों पार्टियां मेरे पास आई। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से क्यों मोहब्बत हुई? तीनों पार्टियां आई, अगर मुझे सत्ता चाहिए, अगर पैसे चाहिए होते तो वहां कोई कम नहीं था। लेकिन जब अरविंद जी का कॉल आया कि मैंने सुना है आप जॉब छोड़ दिया है आपने, मैंने कहा छोड़ दिए, आ जाइए राजनीति में। मैंने कहा मैं क्यों? तो उन्होंने कहा कि राजनीति जैसे आप पत्रकारिता मुद्दों की करते हैं, राजनीति भी हो सकती है, आप आइए दिल्ली। मैं दिल्ली गया। जब मैंने दिल्ली स्कूलें देखी, पहले मुझे वहां पे टीम स्कूल लेकर देखने ले गई, अच्छी अस्पतालें देखी, मोहल्ला क्लिनिक देखा, फिर अरविंद जी को मिला। उन्होंने कहा कि अगर मैं आंदोलन करके बैठ जाता सुदान, तो ये अच्छी स्कूलें बनी नहीं होती और यहां किसकी सरकार होती? मैंने कहा कि ऑब्वियस भाजपा, क्योंकि 32 सीट तो भाजपा की आई गई थी। तो मैंने कहा कि तो इसके लिए राजनीति माना जरूरी है। तो पावर आप है ना कर सकते हैं, सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, वहां तो आप चिल्ला सकते हैं। तब मैंने मेरी फैमिली को भी नहीं बताया था। 2 दिन मुझे मेरी फैमिली को मनाने में लगे। और आपको ताजुब होगा, आज मेरी वाइफ डोर टू डोर कर रही है मेरे इलाके में, जिन्होंने विरोध किया यार राजनीति हमारा काम नहीं है। मेरे फैमिली में सरपंच तक कोई नहीं है। राजनीति को पहले भी नफरत करता था, आज भी। राजनीति में आज आना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर सब पावर पॉलिटिशियन के पास है और गंदे पॉलिटिशियन है इस देश में, मैं बोल रहा हूं कि इतने हजारों करोड़ की संपत्तियां लेकर कहां जाएंगे? वो धरती पर छोड़कर जाना है, किसी को लेकर नहीं जाना है। ईश्वर की मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लगती है। एक, कोई भी बड़ा आदमी हो, टिकट कटती है तो पूछते नहीं है कि आपकी टिकट कट चुकी है। और दूसरा कि एक सोई जितनी चीज भी ऊपर लेकर नहीं जानी है। मुझे पता नहीं चलता हजारों करोड़ की संपत्ति ये लोग क्यों लूटते हैं, और इसलिए राजनीति में आया हूं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मैं मेरा गुरु मान रहा हूं, और इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन कहा आपने एक एंकर को वाकई चुन लिया है। कहते हैं ना कि एंकर को बस चुप कराना बहुत मुश्किल है। पूरी कर लीजिए 2 लाइन में। मैं ये कह रहा था कि जब अरविंद जी को मैंने कहा, देखो मैं हेल्थ पॉलिसी मैंने खुद ने बनाई थी, एजुकेशन पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी, मैं तो इन पॉलिटिशियन के पास जाता था कि इंप्लीमेंट करो। लेकिन जब अरविंद जी को मिला तो मुझे लगा ये तो सिमिलर है सब। मेरा तो एक सपना है कि लोग मुख्यमंत्री को मिलने आते हैं, गांधीनगर आते हैं, क्यों आते हैं? मुख्यमंत्री उनके घर नहीं जा सकता है क्या? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मैं यहां से चैलेंज करता हूं, सरकार आने के बाद 27 मिनिस्टर और 1 मुख्यमंत्री दरबार खुले में भरेंगे और उनके जिले में जाएंगे। 7 बजे से बैठ जाएंगे हम, ठीक है। सुबह 7 बजे से कलेक्टर के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों के साथ बैठ जाएंगे, और जिसको भी समस्या है लेकर आए, शाम तक ऑन द स्पॉट निर्णय लिया जाएगा।